पापा ने मुझे जब मैंने आर्चरी स्टार्ट की थी तो स्कूल वालों ने पेरेंट्स का ही सपोर्ट था, क्योंकि किसी और कोच का नहीं था। यहाँ पे कोई कोच नहीं है आसपास। तो मेरे पापा ने ही मुझे आर्चरी सिखाई है, मतलब टाटा तक मुझे पापा ने ही पहुँचाया। फिर आगे तो कोचेज़ मिल गए थे। पापा हर टूर्नामेंट में मेरे साथ जाना, जब तक मैं प्रैक्टिस करती थी ग्राउंड में रहना, धूप में प्रैक्टिस करती थी धूप में रहते थे मेरे साथ। अगर रात को प्रैक्टिस होती थी रात को भी वही रहते थे। हर टाइम मतलब पूरा टाइम दिया जितना मुझे चाहिए था। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एल डी स्वामी और एलनाबाद के लिए बड़े ही हर्ष की बात है। एलनाबाद की बेटी भजन कौर ने न केवल एलनाबाद शहर, स्कूल, परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। यूथ वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप जो है आयरलैंड में खेली गई थी, आर्चरी में बेटी भजन कौर ने जो है ब्रांज मेडल लेकर 3rd पोजीशन हासिल की है। और इसको लेकर आज नचिकेतन पब्लिक स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भजन कौर का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। बच्चे कितने खुश हैं और आप जो मैनेजमेंट है स्कूल का उसको भी देख सकते हैं। तस्वीरों में भी फूल मालाओं के साथ भजन कौर का स्वागत किया जा रहा है। भजन कौर से बातचीत करते हैं इस पूरे खेल के बारे में। सबसे पहले तो हमें उस खेल की जानकारी दें पूरी हमारे दर्शकों को कि क्या वो खेल था, कितने आपने अंक प्राप्त किए, कंपटीशन कैसा था। मेरा नाम भजन कौर है और मैं अभी अभी यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो लिमरिक आयरलैंड में हुई थी वो खेल के आ रही हूँ। ये टूर्नामेंट आर्चरी का था, जैसे आपको पता ही होगा। तो इसमें पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स आए हुए थे। तो इसमें पहले हमारे टीम मैचेस हुए, फिर मतलब मिक्स टीम, फिर उसके बाद इंडिविजुअल मैचेस हुए, और इंडिविजुअल मैचेस में फिर मैचेस जीतते जीतते फिर उसके बाद फाइनल्स तक पहुँचते। तो वहाँ मतलब जो फाइनल कंपटीशन आपका था वो कैसा था, उसके थोड़े रोमांच के बारे में हमें बताएं। फाइनल कंपटीशन मेरा चाइनीज़ ताइपे की एक लड़की के साथ था, जो कि मुझे पहले लगा कि हाँ क्या होगा यहाँ क्या नहीं, पर फिर मतलब कोचेज़ ने समझाया कि सिर्फ अपने जोन में रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपना बेस्ट देना है। मतलब अपना बेस्ट तो हर प्लेयर का 30 होता है, तो अपने बेस्ट देने की कोशिश करो, अगले वाले की नहीं सोचनी साथ वाला कितने मार रहा है, कहाँ मार रहे हैं, कुछ भी। अपनी गेम के ऊपर ध्यान दिया, अपनी शूटिंग के ऊपर ध्यान दिया, तो बस वैसे। मतलब निशाना अगर लगा रहा है उसका सही लग रहा है तो कहीं आप अगर सही लग रहा है तो ऐसे नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम भी तो सही कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ वही सही कर सकता है। अपने ऊपर, अपनी शूटिंग के ऊपर यकीन रख के एरो शूट करो बस। जब आप शूट कर रहे हो पोजीशन लेके उस समय मतलब प्रेशर कितना रहता है या फिर रिलैक्स रहते हो। थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है पोडियम का। जैसे पिछले बार जब वर्ल्ड कप 3 हुआ कोलंबिया में, तब मैं मेडल मैच खेली थी। तब मैं मिक्स टीम में खेली थी, इंडिविजुअल नहीं खेली थी। मैं क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गई थी। तो मिक्स टीम खेले, तब वो मेरा पहला पोडियम मैच था, मतलब इंटरनेशनल पहला पोडियम मैच था। तो तब बहुत ज़्यादा डर लगा था कि क्या होगा। मैं अपने कोच को भी बोल रही हूँ, तो फिर मैम समझा रहे नहीं, मतलब अपने ऊपर फोकस करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो। वही चीज़ अब इस मैच में कम हो गई, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था, तो थोड़ी रिलैक्स थी। एक हमारे पौराणिक कथा है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो क्या आपको भी ऐसा वहाँ लगता है कि मुझे सिर्फ टारगेट दिख रहा है? हम सिर्फ एक्स देख के ही शूट करते हैं, क्योंकि अगर एम थोड़ा सा भी हिलेगा तो एरो तो भागेगा, इसलिए बस एम एक्स में ही रहता है, क्योंकि एक्स ही टारगेट का सेंटर होता है। एक के बाद एक उपलब्धि आप हासिल करते जा रहे हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान की अगर बात करें तो स्कूल की तरफ से, माता पिता की तरफ से कैसा मिल रहा है। योगदान की बात करें तो मेरी आर्चरी स्टार्टिंग स्कूल से ही हुई थी, मतलब नचिकेतन पब्लिक स्कूल से ही, क्योंकि पहले मैं शॉट पुट की प्लेयर थी। आर्चरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फिर स्कूल में आर्चरी स्टार्ट हुई तो सर ने बोला कि एक बार ट्राई करके देखो। फिर स्कूल वालों ने पेरेंट्स से डिस्कशन की, तो फिर मतलब बोले कि आर्चरी बेस्ट है। फिर इसमें इंटरेस्ट बनने लगा, इसी में फिर आगे स्कूल भी सपोर्ट करता गया। स्कूल में भी प्रैक्टिस करती थी मैं आके। किसी एकेडमी में जब मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी तो पापा ही करवाते थे, मतलब घर पे टारगेट रखा हुआ था, स्कूल में रखा हुआ था, जहाँ टाइम मिलता था वहीं पे। फिर उसके बाद मेरी टाटा में ज्वाइनिंग हो गई 2021 में। फिर टाटा ज्वाइन होने के बाद मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल खेला, एशिया कप। फिर उसके बाद इस साल मेरी सीनियर टीम में सिलेक्शन हो गई।
तो अभी आपने आगे आगामी कौन से गेम खेलने हैं? आगे अभी 28 जुलाई को वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो बर्लिन में होने जा रही है। इसी से ओलंपिक का कोटा मिलेगा, तो इसी में अपना बेस्ट देना है। फिर उसके बाद जस्ट इसके बाद ही 4th वर्ल्ड कप है पेरिस में। फिर उसके बाद सितंबर में एशियन गेम्स होंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। हम लगातार देखते हैं कि आपके पापा जो आपके साथ एक छाया की तरह रहते हैं, तो उनके लिए कुछ शब्द कहेंगे? पापा ने मुझे, जब मैंने आर्चरी स्टार्ट की थी तो स्कूल वालों ने, पेरेंट्स का ही सपोर्ट था, क्योंकि किसी और कोच का नहीं था। यहाँ पे कोई कोच नहीं है आसपास, तो मेरे पापा ने ही मुझे आर्चरी सिखाई है। मतलब टाटा तक मुझे पापा ने ही पहुँचाया, फिर आगे तो कोचेस मिल गए थे। पापा हर टूर्नामेंट में मेरे साथ जाना, जब तक मैं प्रैक्टिस करती थी ग्राउंड में रहना, धूप में प्रैक्टिस करती थी धूप में रहते थे मेरे साथ। अगर रात को प्रैक्टिस होती थी रात को भी वहीं रहते थे। हर टाइम मतलब पूरा टाइम दिया जितना मुझे चाहिए था आर्चरी के लिए। हम कह सकते हैं कि जो आप आकाश नाप रहे हो अपने पंखों से, वो पंख आपके पापा ने दिए? हाँ जी, बिल्कुल पापा ने ही दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पापा का नाम इनके भगवान सिंह है और गुड़िया का नाम भजन कौर है। तो हम यूं कहें कि भगवान के भजन में कितनी ताकत है, आप आज इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अगर हम ओलंपिक मेडल की बात करें तो उसमें क्या उम्मीद करें? उसमें पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप से कोटा लेके आएंगे, फिर उसके बाद ओलंपिक की तैयारी तो हर कोई कर ही रहा है। भजन कौर, एक और सवाल रह गया। जैसे अभी आप गूगल पे लिखते हैं भजन कौर आर्चरी, तो दर्जनों ऐसी न्यूज़ समाचार निकल जाते हैं आपके नाम के, जो वर्ल्ड लेवल की वेबसाइट हैं। आज स्कूल में भी इतना बढ़िया सम्मान समारोह आपके लिए किया गया, बच्चे बड़े खुश थे। तो ऐसा ये सब देखकर आपको कैसा लगता है? ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो मेहनत की थी उसका मतलब रिजल्ट आ रहे हैं अब। कि मतलब अब आगे और मेहनत करिए ताकि और अच्छे रिजल्ट्स आए, आगे ओलंपिक का कोटा लेके और ओलंपिक में भी अच्छा करें। ये जो हौसला है, ये आगे और उड़ने के लिए आपको हौसला देते हैं? हाँ जी, ठीक है। ये हमारे साथ भजन कौर थी, जिन्होंने पूरे जो आर्चरी का जो खेल है इसको स्टार्टिंग से लेकर अब तक की उपलब्धि के बारे में हमने चर्चा की। और सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो एकेडमिक लेवल पे, जब स्कूल का जो स्पोर्ट्स क्षेत्र होता है, वहाँ से शॉटपुट की खिलाड़ी थी भजन कौर। और जो स्कूल के जो कोच है परमिंदर सिंह, उन्होंने इस गुड़िया की कौशल को पहचाना और आर्चरी गेम खेलने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद इसके पिता, गुड़िया के पिता जो हैं भगवान सिंह, उन्होंने आर्चरी की तैयारी करवाई। और जैसा कि गुड़िया ने बताया कि प्रथम जो प्रशिक्षण है वो पिता के द्वारा ही दिया गया। आज गुड़िया जो है टाटा के अंदर अपना प्रशिक्षण ले रही है। और हाल ही में जो वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप आयरलैंड में खेले गए थे, उसमें तीसरा स्थान यानी कि ब्रांज मेडल जो है हासिल करके पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, जिसके सम्मान में आज जो है पूरे स्कूल के अंदर हर्षोल्लास के साथ बच्चों ने जो है स्वागत किया। हमारे साथ एनपीएस स्कूल के सचिव रणजीत सिंह सिद्धू है, इनसे भी बातचीत करते हैं इस उपलब्धि को लेकर। वो क्या कहेंगे? एक देश का सितारा, और वो भी आपके स्कूल से, कैसा लग रहा है? सर, अगर जानेंगे तो इस खुशी की कोई लिमिट नहीं है हमारे लिए। शब्दों में बयां कर पाओगे? नहीं, शब्दों में इसको बयान नहीं कर पाएंगे, अपनी खुशी से इसको बयान कर पाएंगे इसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे एलनाबाद के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि एक छोटा सा मान लो जैसे टाउन होने के बाद और इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम हर बार चमकता है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम भी अपने देश के लिए किसी को यहाँ स्टैंड कर पाए। बहुत बड़ी बात है सर। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, इन सितारों को हम देखते हैं सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचारों में, और वो हमारे साथ है और हमारे स्कूल से और हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ये खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है इसको। बिल्कुल सर, कभी सुना करते थे कि छोटी उम्र में सचिन तेंदुलकर ही एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम चमकाया था। तो हमें ऐसे लग रहा है कि आज हमारी जो गुड़िया है ये भी सचिन तेंदुलकर की तरह एलनाबाद का नाम हर लेवल के ऊपर चमकाएगी। और बहुत ही कम उम्र की ये बच्ची है और आज सीनियर टीम के अंदर इसका जो सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत ही गौरव की और हर्ष की बात है हमारे लिए। जी, धन्यवाद। रणजीत सिंह सिद्धू हमारे साथ थे। इन्होंने हमने इस खुशी के पल को जो है शब्दों में बयां करने की कोशिश की, लेकिन शब्द इस खुशी को बयां करने के लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एलनाबाद के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम बड़े बड़े जो स्टार खिलाड़ी है उनको समाचारों में देखते हैं, लेकिन आज हमारे ही स्कूल से, हमारे ही क्षेत्र से और हमारे ही परिवार का जो हिस्सा है वो भजन कौर गुड़िया जो है, उसने जो है पूरे विश्व भर में एलनाबाद का जो है नाम चमकाया है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे भजन कौर आर्चरी, तो आपको सैकड़ों ऐसी समाचार भजन कौर से संबंधित आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में।